नमो सया सर्वसिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवताओं, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनिया ममाराध्या पूज्या गुरु माँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब के चरणों में भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, तीज गई, सावन गया, गया राखी का त्योहार। भादव महीना आया है। अब आपके सामने कौन सा त्योहार आ रहा है? पर्व पर्युषण। पर्व पर्युषण के बाद अगर ये सुंदर हालात नजर आए तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन पर्युषण के पहले अगर हालात बोलो आलस, प्रमाद, लेजनेस, पता नहीं, जो भी हो, मेघ गरजे और मोर न नाचे, आम पके और कोयल न टोके, सूर्य उदित हो और पक्षी न चहके, फूल खिले और भंवरा उस पर न मंडराए, स्वाति बूंद गिरे और सीप अपना मुंह ना खोले, ऐसा असंभव है। वीर की वाणी चले और श्रावक अगर उसमें ना झूमे तो फिर सोचिए जरा। आगम आपको अभी सुनाया जा रहा था। आज अध्याय कौन सा हुआ? 7वां और 6ठा और 7वां। आगम क्यों सुनाए जाते हैं? कोई उद्देश्य? याद रखना, पूर्व जन्मों का पुण्य अगर हो तो अच्छी पत्नी मिलती है, पूर्व जन्म का अच्छा पुण्य हो तो अच्छा बेटा मिलता है, पूर्व जन्म का अच्छा पुण्य हो तो लक्ष्मी मिलती है, पूर्व जन्म का अच्छा पुण्य हो तो मकान, रहने के लिए छत अच्छी मिलती है, और पूर्व जन्म का पुण्यों का शुभ कर्मों का उदय हो तो क्या सुनने के लिए मिलता है? ये मैंने नहीं कहा है। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुनो माणो सत्तम सुई श्रद्धा संज मम्मी वीर्य। 3रा अध्याय, पहली गाथा। 4 बातों का मिलना बहुत दुर्लभ है। सत्य का श्रवण करना, जिनवाणी का श्रवण करना, महावीर वाणी का श्रवण करना, आगम का श्रवण करना आपको आसान लगता है? देवता भी चाहते हैं कि हम आगम को श्रवण करें, तरसते हैं, और देवता आगम श्रवण करने भी आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, मुझे याद आ रही है। मध्य प्रदेश की जावरा शहर, जो एक संतों की भूमि रही, एक तपस्वियों की भूमि रही और एक साधकों की भूमि रही। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि
वह महाविद्य है। क्यों? जैसे महाविद्य में तीर्थंकरों का कभी भी वियोग नहीं होता, वैसे ही कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां संतों का विरह नहीं होता, हमेशा संत बने रहते हैं। कोई स्थानक, कोई जगह ऐसी नहीं होती कि जो खाली मिले, हमेशा रहते हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थल, एक पुण्य भूमि, एक साधना की भूमि जावरा, श्रद्धेय देवीलाल जी महाराज जो आगम के एक महान ज्ञाता, और जिस संत के बारे में कहने के लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे महान पहुंचे हुए साधक जिनका एक नियम था कि वे प्रतिदिन नंदी सूत्र का पाठ करते, स्वाध्याय करते। आपको भी किसी को नियम है कि सुबह में उठकर 5 गाथा, 25 गाथा, 50 गाथा, 100 गाथा कि मैं स्वाध्याय करूंगा और उसके बाद मुंह में पानी लूंगा? बोलो, किसको नियम है? जरा कोई हाथ ऊपर करे। नहीं। क्यों? सुबह उठकर चाय जरूरी है, सुबह उठकर ब्रेकफास्ट जरूरी है, सुबह उठकर अगर मेडिसिन लेना है तो वह जरूरी है, सुबह उठकर बाथरूम में जाना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, बाल सेट करना जरूरी है, तो क्या स्वाध्याय जरूरी नहीं है? सोचो। देवीलाल जी महाराज का एक नियम, एक संकल्प कि मैं नंदी सूत्र का स्वाध्याय प्रतिदिन। एक पाठ था जिस पाठ पर बैठकर वे प्रतिदिन अपनी स्वाध्याय करते। संयोग नंदी का आधा पाठ हुआ और अचानक पट्टा ऊपर से नीचे गिरा। जिस समय वे स्वाध्याय करते थे, उस समय जिस पाठ पर बैठते, वह पाठ जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो जाया करता। पाठ नीचे गिरा। मुझ जैसी अगर कोई प्रमादी होती तो सोचते गिरा होगा, चलने दो आगे। लेकिन साधकों की चेतना, स्वाध्याय में कितना ध्यान। सोचा आज पाठ नीचे क्यों गिरा। पुनः शुरू से नंदी सूत्र की स्वाध्याय करी। ठीक वही स्थान आया, वही पंक्ति आई और पाठ नीचे गिरा। इस बार भी वापस महाराज श्री जी ने पुनः अपना पाठ प्रारंभ किया। इस बार उनकी स्वाध्याय पूर्ण हुई और जैसे ही स्वाध्याय पूर्ण हुई, पट्टा आराम से धीरे से नीचे आया। महाराज श्री जी ने अपना जो जम वायधम बच्चा मेलियम जो भी था वो पाठ बोला, पूर्णाहुति की। देखा सामने एक व्यक्ति वंदन कर रहा है जिसे आज तक कभी देखा नहीं है, क्योंकि जो कई महीनों से, जैसे अगर हमें भी यहाँ रहते कितने दिन हो गए? 1 महीना 3 दिन। वैसे कईयों की शक्लें अब मुझे भी क्या हो गई है, नाम और शक्लें याद हो गई। अब मैं भी आपको अच्छी तरह से पहचानने लगी या जानने लगी, जो भी है। महाराज श्री जी ने देखा कि ये बंदा नया है और वंदना जब की, चेहरा एक बड़ा ओज और तेजपूर्ण लग रहा था, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की आंखें सब कुछ क्या कर देती है, बता देती है। महाराज श्री जी ने पूछा, आप कौन? जवाब मिला, इस भूमि में रहने वाला देव हूं। कौन हूं? इस भूमि में रहने वाला मैं देव हूं। आप प्रतिदिन जो नंदी सूत्र की स्वाध्याय करते हैं, वह मैं श्रवण करने के लिए आता हूं। आज आपका पट्टा मैंने नीचे गिराया था,
महाराज श्री जी ने पूछा क्यों? महाराज श्री जी, उस समय आपके उच्चारण के अंदर गलती आ गई थी, क्योंकि पाठ आप स्पीड में कर रहे थे, सिर्फ बिंदु की गलती थी, सेकंड बार वह गलती ना हो उच्चारण में, इसलिए आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया और इसलिए मैंने पट्टा नीचे गिराया। और मैं यहीं पर जो वृक्ष है मैं उसमें निवास करता हूँ और मैं प्रतिदिन स्वाध्याय और संध्या के समय और सुबह के समय में जो आप प्रतिक्रमण करते हैं मैं उसे भी श्रवण करता हूँ। सोचिए आगम का क्या महत्व है, स्वाध्याय का क्या महत्व है, प्रतिक्रमण का क्या महत्व है, यह आप स्वयं जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिसे देव भी सुनने के लिए चले आते हैं और हम क्या करते हैं। महाराज सुना रहे हैं, सच है या गलत? मैं देख रही थी, स्वाध्याय चल रही थी, कुछ किताब खोलकर बैठे थे और कुछ नींद ले रहे थे। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि व्याख्यान में भी होता है, हम व्याख्यान देते रहें और लोग पीछे इसीलिए आराम से बैठ जाते हैं क्योंकि सामने बैठे तो महाराज उठा देंगे, पीछे बैठे कुर्सियों पर बैठे तो आराम की क्या जाएगी। ये यहाँ की बात नहीं, बहुत जगह होता है, आराम की नींद हो जाती है। घर पर कई बार नींद ना आए, सुबह में जल्दी उठ जाए तो स्थानक में नींद, तो क्योंकि आपके वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, नींद अच्छे सी। लेकिन ये आप याद रखना कि दर्शनावरणीय कर्म का उदय होगा तो स्थानक में आने के बाद नींद आ जाए और आप क्या नहीं सुन सकते हो प्रवचन। एक छोटी सी बात और याद आई, वह बात कहकर मैं आज आगम की बात करूं। एक बार एक दादाजी कुर्सी पर पीछे बैठे हुए थे और आराम की नींद ले रहे थे। संयोग की उन्होंने सामायिक नहीं कर रखी थी और मुंह पर क्या नहीं थी, जमाना मास्क का भी नहीं था और मुंहपत्ती भी नहीं थी। आराम से नींद ले रहे थे, उम्र थी, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। एक मन चला व्यक्ति आया, किचन में गया और दादाजी के मुंह में क्या डाल दी, धीरे से शक्कर। दादाजी ने मुंह घुमाया और वापस नींद ले ली। मजाक में चढ़ा हुआ युवक दूसरी बार किचन में गया, नमक लाया और मुंह में डाल दिया। व्याख्यान पूरा हुआ, मंगलिक खत्म हुई, बाहर निकले। दोपहर में अपने दुकान के ऊपर बैठे काम कर रहे थे। जो व्यक्ति व्याख्यान में नहीं गया था उसने पूछा, अरे आज व्याख्यान में क्या कहा महाराज ने, क्या सुना, कैसा लगा तुमको व्याख्यान? तो अब वो बोले व्याख्यान कुछ खारा था और कुछ कैसा था। आप भी अगर प्रवचन में आए और नींद आ गई तो आप क्या कहोगे, बोलो, व्याख्यान कैसा था, मीठा था या खारा था, या तीखा था या कटु था, बोलो। आइए ऐसी ही हम चर्चा कर रहे हैं। चट्टारी परमंगाणी दुल्हानी जंतुनो, चार बातों का मिलना बहुत दुर्लभ है। पहला, जिनवाणी, मनुष्यत्व, सम्यक श्रद्धा और संयम में पराक्रम, पुरुषार्थ। मनुष्य जीवन आपको मिल गया, मतलब आपके लिए ये क्या नहीं है। आप वाह, कितना सुंदर जवाब दिया कि महाराज अब हमारे लिए मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ नहीं है। और व्याख्यान की तो क्या बात महाराज, अगर स्थानक में नहीं आए तो हम किस पे सुन लेंगे, बोलो। पारस चैनल, संस्कार चैनल, आस्था चैनल, बहुत सारे चैनल है ऑनलाइन, हम क्या सुन लेंगे। अब सत्य श्रवण करना भी है आपके लिए दुर्लभ, बोलो है या नहीं है।
लेकिन मैं आपसे पहली बात पूछूं, क्या मनुष्य का जन्म मिलना सुलभ है या दुर्लभ? महावीर ने कहा है, दुल्लहे खल्लू मानुषे भवे, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्या मनुष्य के जन्म में अच्छा खाना मिल जाए इसलिए दुर्लभ है? पशु में नहीं मिलता है। क्या मनुष्य का जन्म इसलिए दुर्लभ है कि रहने के लिए मकान अच्छा मिल जाए? क्या मनुष्य का जीवन इसलिए दुर्लभ है कि पत्नी, बच्चे और परिवार मिल जाए? क्यों दुर्लभ है मनुष्य का जन्म? मनुष्य का जन्म मिलना, आर्य कुल मिलना, आर्य परिवार मिलना, आर्य धर्म मिलना, जैन कुल मिलना, जैन धर्म मिलना, जिन शासन मिलना, सबसे ज्यादा क्या माना गया है? दुर्लभ माना गया। जो आपको जितना आसान लग रहा है, जितना आपको सरल लग रहा है, याद रखना मनुष्य का जन्म पाना इतना सरल नहीं है। 84 लाख जीवा योनि, कितनी? 84 लाख जीवा योनि पार करने के पश्चात आपने और हमने यहां से अमेरिका जाना, यहां से कश्मीर जाना, यहां से अभी अफगानिस्तान जाना या तालिबान जाना और वहां रहना आपको सुलभ लगता है? बोलो। अमेरिका जाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? अमेरिका जाने के लिए आपको वीजा लगेगा, अमेरिका जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगेगा, अमेरिका जाने के लिए आपको समय लगेगा। याद रखना, मनुष्य का जन्म पाने के लिए भी आपको वीजा, मनुष्य का जन्म पाने के लिए भी आपको पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना समय, बिना साधना, बिना संयम, बिना पुण्य, बिना पुरुषार्थ, मनुष्य का जन्म पाना सरल नहीं है। और यह भी मैं कह दूं, मनुष्य का जन्म पाने के पश्चात अगर आप यहां बैठे हैं अभी इस समय में करंट टाइम पर, आपके किस जन्मों का उदय है, किन जन्मों का पुण्य है, यह मुझे पता नहीं। लेकिन स्थानक की दहलीज चढ़ना, संतों के दर्शन करना और संतों की वाणी सुनना, आपका मोहिनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम में से 69 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम जब टूट जाता है, खत्म होता है, तब व्यक्ति एक महामंत्र नौकार बोल पाता है। और यहां आकर नौकार बोलना, यहां आकर सुनना, जिनवाणी निश्चित आपके शुभ कर्मों का क्या है? उदय है। लेकिन घड़ी में कितने बज गए? 10:15। तो आइए हम इन तत्वों पर, इन अंगों पर, इन मुद्दों पर, इन विषयों पर विचार करेंगे कि क्या दुर्लभ है और क्या सुलभ है। मनुष्य का जन्म हो, चाहे सत्य का श्रवण हो, चाहे संयम हो, क्योंकि साधु बनना भी है आसान। आपने तो पहले से ही नहीं बोल दिया। मैंने कहा कोई तो बोलेगा कि साधु बनना आसान है, लेकिन आपने तो पहले से ही ना बोल दिया। ठीक है, दुर्लभ और सुलभ क्या है और क्या नहीं, हम समय के साथ चर्चा करेंगे। आज तारीख कितनी है? क्योंकि मेरी थोड़ी मेमोरी मैं बोल रही हूँ कम है और बोरा जी बोल रहे हैं कि ज्यादा है। आपके मुंह में घी गुड़ शक्कर। तारीख 26 है और 4 तारीख से प्रयुषण प्रारंभ होने वाले हैं। प्री प्लानिंग, पूर्ण तैयारी, उपास, बेला, तेला, अठाई, जो भी हो, अभी तक जो नहीं किया, त्याग, धर्म, संयम, दान करने की
मानसिकता कर लेना और इतना जिन शासन का प्रचार हो, ऐसा जिन शासन का डंका बजे कि आसपास के एरिया के अंदर अगर लोगों के होठों पर अगर चर्चा और लबों पर अगर चर्चा हो, अधरों पर अगर नाम आए तो कहाँ का आए? बोलो। अरे रायचूर वालों का है, आप लोगों का है। और साधु साध्वी आगे होकर कहे अगर चतुर्मास करना है तो कहाँ करना है? रायचूर करना है, जहां महावीर एक स्थान पर 16 चतुर्मास कर सकते हैं। तो सोचिए, नालंदा और राजगृही में महावीर जैसे अगर 16 चतुर्मास कर सकते हैं, तो आप भी कहते हो महाराज हमारा ये रायचूर नहीं है, ये क्या है? राजगृही है। अरे साधु साध्वी आगे होकर कहे कि हमें रायचूर चतुर्मास करना है, कब कहेंगे वे? आपका पैसा देखकर, आपके बंगले देखकर, आपकी गाड़ी देखकर, आपके सोने और चांदी के सिक्के देखकर, आपकी सेठाई देखकर? बिल्कुल नहीं, इससे तो जंगल ही अच्छा है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपका त्याग, आपकी तपस्या, आपका संयम, आपका ज्ञान, आपका स्वाध्याय, ये देखकर साधु और संत खींचे हुए चले आते हैं। तो आइए, वक्त आ गया, समय आ गया, वो पल आ गया है कि अब आपको चतुर्मास का जो मेन पीक टाइम है वह आ रहा है। तो अधिक से अधिक संख्या में आए। कल शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को कुछ बाहर से काफी भक्तगण आपके इस शहर के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर भी आ रहे हैं अपनी श्रद्धा और आस्था का दीप जलाने के लिए। आइए, इस जिन शासन के लिए, इस संघ के लिए, इस धर्म के लिए हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये पर्व पर्युषण में आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हम एक माहौल बनाए, समाज में एक ऐसा माहौल बनाए हमारे नगर के अंदर कि बाहर से निकलने वाला अजैन भी इच्छा करे कि मुझे कहाँ आना है, धर्म स्थानक के अंदर। तो आइए, रविवार के दिन हम इसी विषय पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि समाज के विकास में, संघ के विकास में, जिन शासन के विकास में आपका क्या योगदान हो सकता है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप खुद आए और आप औरों को आने की क्या करें? आपके पास क्या है? बोलो। अरे मोबाइल है, आप कितने कॉल कर सकते हो, कितने लोगों को बुला सकते हो। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भक्तों की जरूरत जरूर है। मुझे श्रोताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे श्रावकों की जरूरत जरूर है। मुझे युवकों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कार्यकर्ताओं की जरूरत जरूर है। मुझे यह हॉल भरने की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे आपके दिल के हॉल भरने की जरूर क्या है? चिंता जरूर है। चिंता थी, चिंतन नहीं, ध्यान से सुनना। चिंता थी, इसीलिए पूना जैसा शहर छोड़कर कहाँ आए? रायचूर में आए। चिंता किसकी थी? चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुनो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजम वीर्य। बोल भगवान महावीर स्वामी।